नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेख है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AFL एग्रीकल्चर कैफे। आप अब तो मुझे आप पहचान ही गए होंगे। तो मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया था क्या पढ़ना है एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो उसमें एक सब्जेक्ट है जो है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी के मूल तत्व, ठीक है। बागवानी के मूल तत्व, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी। हम बागवानी कैसे करते हैं वो पढ़ना, ठीक है। बागवानी पेड़ पौधों के बारे में। तो इसमें सिलेबस बताऊंगा, चैप्टर नहीं बताऊंगा। चैप्टर बताऊंगा समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है, क्या सीधा सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या पढ़ना टोटल, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, ये बहुत ज्यादा ऐसे बता समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, नोट्स बता दूंगा, मतलब पीडीएफ तुमको मिल जाएगी, ठीक है आप लोग को। तो पहला है बागवानी की परिभाषा, ठीक है। पहले देख लीजिए परिभाषा, डिफिनेशन से करते, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा, बागवानी की जो है परिभाषा पढ़नी है हम लोग को, ठीक है। बागवानी की परिभाषा पढ़नी है, परिभाषा शाखा पढ़नी है। परिभाषा क्या होती है आप पढ़ लोगे आगे, परिभाषा बताएंगे आगे। उसके बाद शाखा नंबर 2 पर है शाखा, ठीक है। परिभाषा हो गई, शाखा हो गई। परिभाषा शाखा ब्रांचेस इंग्लिश बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं क्योंकि कितनी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। पोमोलॉजी में आगे बताएंगे, ये उस पर शाखा होती है। इसके बाद महत्व, इसे इंपॉर्टेंस रहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। महत्व इसको कहते हैं इंपॉर्टेंस। बागवानी के में कहना परिभाषा पढ़नी है, शाखा पढ़नी है और महत्व पढ़ना है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कार्य क्षेत्र, मतलब कहाँ पे करते हैं कार्य क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए सांस्कृतिक और वानस्पतिक वर्गीकरण, जो हमारी वर्गीकरण वनस्पतिक है उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। इसके बाद है वर्गीकरण, वर्गीकरण इसका हमें पूरा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। वानस्पतिक वर्गीकरण इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए जलवायु। अब बताइए बिना जलवायु के कोई पौधा उगेगा? अब लगा देंगे, कोई बिना जलवायु पौधा उगेगा? तो इसके लिए जलवायु जरूरी है, नहीं जलवायु जरूरी है ना। तो जलवायु, जो जलवायु है पौधों के लिए होनी चाहिए। पौधे अब अनुकूल प्रतिकूल वो आपको आगे पढ़ा जाएगा कैसे लेनी चाहिए, ठीक है, जलवायु के लिए। तो ये जलवायु है पौधों के लिए जरूरी होती है, तो पौधों के अनुसार ही जलवायु हमें चुननी चाहिए, ठीक है। बागवानी लगाने के लिए या पॉट पेड़ पौधे। उसके बाद जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए मृदा, जिसे सॉइल कहते हैं, ठीक है, मृदा। अब आप बेशक आप पौधे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? मृदा में लगाएंगे ना। तो इसके लिए मृदा जरूरी होनी चाहिए ना। कैसे होनी चाहिए? दोमट होनी चाहिए। दोमट या बलुई ज्यादा बेहतर रहती है। तो आप आगे बताएंगे कैसे कैसे चाहिए। उसके बाद है पादप प्रवर्धन, पादप प्रवर्धन की पद्धतियां, जो पादप प्रवर्धन प्लांट प्रोपोजिशन, ठीक है। प्लांट प्रोपोजिशन मेथड, पादप प्रवर्धन, पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपोजिशन मेथड से कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम पौधों को कैसे उगाते हैं, ठीक है। मेन बात इसमें यही पढ़ाता है। तो पौधों को हम मेन प्रकार से 3 उगाते हैं, 3 प्रकार से उगा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीज द्वारा, फर्स्ट है जो बीज होता है हमें उससे उगाते हैं। दूसरा है जो बीज उग गया, जो पौधे थोड़े हल्के से बड़े होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, काट के लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो पौधे हैं इनको काट दिया जाता है, बस 2 अलग अलग पौधों को काट लगाया जाता है, ठीक है। ये दूसरा पौधा है, ये दूसरा पौधा है। इसका नीचे भाग वाला, इसको ऊपर वाला, दोनों को एक साथ लगाकर हम नई जनरेशन बना, ठीक है। इसमें ये है, ये दूसरी प्रकार से हो गया। अब नंबर तीसरी है जो ऊतक द्वारा, मतलब इनके कोई एक अंश मिल गया हमको, इनमें पौधा नहीं मिला है, इनका कोई एक जीन मिल गया, ठीक है। जीन मिल गया, एक अंश मिल गया, हम उससे भी एक नया पौधा उगा सकते हैं, ठीक है। जीन से हम नया पौधा उगाते हैं, जिससे ज्यादातर लोग इसे खेत में यूज नहीं कर सकते। साइंटिफिक लोग जो अपने लैब में बनाते हैं वो अपने लैब में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए पादप प्रवर्धन तो हो गया है। उसके बाद उद्यान संस्थापक की संरचना, पादप प्रवर्धन हो गया है, पादप प्रवर्धन हो गया है। उद्यान संस्थापक की संरचना, जो हम उद्यान लगाएंगे, स्थापना करेंगे, वो कैसे लगाएंगे, संरचना उसको चाहिए ना कोई एक, उसी संरचना। तो उसके बाद ये संरचना हो गई, ठीक है। संरचना आगे बताएंगे इसे कहते हैं, ये तो अभी केवल सिलेबस है। संरचना हो गई। और उसके बाद ये संरचना हो गई, कहाँ चला गया, उद्यान सभा संरचना हो गई। अब ये सिद्धांत भी होना चाहिए ना, बिना सिद्धांत कैसे लगाओगे? सिद्धांत, संरचना हो गई, सिद्धांत हो गया। राइटिंग में मत जाइएगा, ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। सिद्धांत भी आ जाए। और प्रशिक्षण, आपको ज्ञान होगा तभी लगाओगे ना, प्रशिक्षण करके आओगे। प्रशिक्षण हो गया।
प्रशिक्षण के बाद हम आगे पौधे पौधे हमने लगा दिए, ठीक है, बड़े हो गए। अब से बड़े हो गए उनको काटना बस पड़ेगा ना। दूसरा है सिलेबस, उसके आगे है कटाई छटाई, कटाई या छटाई, ठीक है। कटाई तो काटोगे छांटोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं उतने ही फैल जाएंगे। कटाई छटाई हो गई। और उसके बाद आ गया है कटाई छटाई सिद्धांत, तरीके, उसके तरीके भी होंगे, आगे बढ़ा जाएगा। और इसके बाद आता है युवा अवस्था और फूल कली में विभेद। जो कली होते हैं वो युवा अवस्था कैसे हैं और फूल कली कैसे हैं, वो पढ़ना है। युवा अवस्था, युवा अवस्था, फूल कली, फूल कली, इनमें क्या करना है आपको, विभेद करना, ठीक है, आपको पढ़ना है। और उसके बाद निष्फलता, निष्फलता से फल आपको से पेड़ पौधों को हमने पूरी उसको से मैंने जो पेड़ पौधा हुआ है उसमें जो फल नहीं लगते कैसे, मतलब उनको पूरा जलवायु उनके अनुसार दी गई है, पूरी जलवायु अनुसार मिली है, मृदा अनुसार मिली है, उनको पूरा सब कुछ दिया गया, लेकिन उनमें फल नहीं लगा है, ठीक है, किसी कारणवश फल नहीं लगा है, तो उसे कहते हैं निष्फलता। वो कैसे कैसे होता है, निष्फलता कैसे होता है, परागण के बगैर भी हो सकता है, जैसे परागण से हो सकता है, परागण भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ठीक है, उससे जलवायु मिली उससे परागणता कैसे भी नहीं होता है। से इसे आप समझते हैं से कि हम बता रहे हैं, से एक पेड़ है, ठीक है, उसमें उसको हमने उसको जल दिया, उसको जलवायु भी अच्छी दी, ठीक है, और उसमें किसी कारणवश उसको नहीं, उसमें हमने जल और उसको उसके अनुसार उसको मृदा भी दिया, जल भी दिया, मौसम भी दिया, उसमें किसी कारणवश उसमें फल नहीं होगा, ठीक है, उसे निष्फलता कहते हैं। तो इस वजह से परागण, अब इसके आगे परागण क्या है वो पढ़ना है। परागण किसे कहते हैं, परागण कैसे होता है, और परागकर्ता, परागकर्ता किसे कहते हैं, परागकर्ता किसे कहते हैं, क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। परागकर्ता और परागकर्ता। निषेचन किसे कहते हैं, ज्यादातर बायो में पढ़ा जाता है, निषेचन पढ़ा जाता है। अरे पढ़ाया जाता है, कल बच्चे पढ़ के आते हैं, ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ निषेचन किसे हो गए। तो निषेचन हो गया। बागवानी में सिंचाई, अब बागवानी सिंचाई करोगे नहीं करोगे, वैसा ही बात है, सिंचाई करोगे, सिंचाई के लिए आप कुछ करोगे नहीं, पानी कैसे दोगे। सिंचाई कैसे की जाती है, किस प्रकार की जाती है सिंचाई, कितने प्रकार से होती है, ठीक है। और उर्वरक, उसको क्या दोगे, पौधे बढ़ाने के लिए उर्वरक दोगे ना, जैविक या अजैविक उर्वरक। उर्वरक कैसे दोगे, किस प्रकार से होंगे, ठीक, उर्वरक हो गया। अब उसके बाद आ जाइए उर्वरक और गुणवत्ता, ठीक है, पद्धति और गुणवत्ता देना है। पादप जैव नियामकों का उपयोग, जो पादप होते हैं उसे प्लांट होते हैं उसे पादप कहते हैं। पादप जैव नियामकों का उपयोग, चर्चा, ठीक है, बस इतना ही है, कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सिलेबस बता दिया है, समझ गए होंगे वैसे, तो मैंने इसे अभी बता दिया है आपको। इसकी फोटो जो है मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां से इसकी पूरे सिलेबस आप दे सकते हैं कि मतलब कितना सिलेबस है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू क्लास। तो अभी तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।